बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि सिग्नल्स की कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है और उसका लेक्चर नंबर 1 है और इस चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, उसको ओवरव्यू क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर आपको दो डिवाइसेस नज़र आ रही होंगी। एक को मैंने कंप्यूटर 1 का, दूसरे को मैंने कंप्यूटर 2 का नाम दिया है और मैंने ये कहा है कि उन डिवाइसेस को आपस में किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू लिंक किया गया है और उस मीडियम के थ्रू दोनों डिवाइसेस आपस में डाटा को शेयर करती हैं। स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन, कि दो डिवाइसेस किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए अगर डाटा को एक्सचेंज करती हैं आपस में, तो हम उसको कह सकते हैं दिस इज डाटा कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में आपको इसी चैप्टर के अंदर मैं आगे जाके बताऊंगा डिटेल से। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज डाटा कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड्स, हम ये भी कह सकते हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अगर डाटा को सेंड किया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। और स्टूडेंट, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड मैसेज। उसके बाद हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड सेंडर। थर्ड कंपोनेंट इज रिसीवर। फोर्थ इज कम्युनिकेशन मीडिया एंड द फिफ्थ और लास्ट वन इज इनकोडर और डिकोडर डिवाइस। तो स्टूडेंट्स, आइए वन बाय वन इनकी डिटेल देखते हैं। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल देखने से पहले आप अगर ये फिगर देखें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको सेंडिंग डिवाइस एक नज़र आ रही है जो द वेरी लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर मौजूद है और द वेरी राइट मोस्ट साइड के ऊपर आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है, वो आपकी रिसीवर डिवाइस होगी और उसके दरमियान में आपको कुछ और डिवाइसेस नज़र आ रही है जिसमें इनकोडर है, डिकोडर है और कम्युनिकेशन चैनल है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, एक सेंडर है। सेंडर ने जब भी कोई डाटा सेंड करना है किसी भी रिसीवर को, तो वो डाटा सबसे पहले एक इनकोडिंग डिवाइस से गुजरता है। स्टूडेंट्स, इनकोडिंग डिवाइस का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, होता ये है कि आपका कंप्यूटर जो है वो कुछ ऐसी डिजिटल फॉर्म यूज़ कर रहा है डाटा की जो आपकी केबल्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करती। तो इनकोडिंग डिवाइस ये काम करती है कि उन सिग्नल्स को या उस डाटा को कन्वर्ट करती है उस फॉर्म के अंदर जो आपके मीडियम के लिए रिकग्नाइजेबल होते हैं। और देन डिकोडिंग डिवाइस वही काम करती है कि जो कम्युनिकेशन मीडियम से डाटा उसको मिलता है उसको कन्वर्ट करती है उस फॉर्म के अंदर जो आपके सिस्टम्स को रिकग्नाइजेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिगर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपका जो सेंडर है वो कनेक्ट है इनकोडिंग डिवाइस के साथ। इनकोडर के बाद कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर आपका मैसेज ट्रैवल होता है, उसके बाद डिकोडर उसको डिकोड करता है और रिसीवर जो डिवाइस है वो उस मैसेज को फिर रिसीव करके अपने यूज़ में ला सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी फिगर और ये इसकी डिटेल। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। फर्स्ट वन इज मैसेज। मैसेज इज द डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। स्टूडेंट्स, हम जो भी टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, किसी भी किस्म का डाटा या इंफॉर्मेशन जो सेंड करते हैं नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर, उसको हम कह सकते हैं दिस इज मैसेज और डाटा। स्टूडेंट्स, उसके बाद सेंडर, द डिवाइस दैट सेंड्स डाटा। स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो भी डिवाइस डाटा को सेंड करेगी वो सेंडर कहलाएगी। उसके अंदर ये कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकते हैं, टेलीफोन्स हो सकते हैं और आपके वीडियो कैमरास भी हो सकते हैं। उसके बाद रिसीवर। स्टूडेंट, रिसीवर वो डिवाइस है जो डाटा को रिसीव करेगी। और स्टूडेंट्स, इट इज़ पॉसिबल कि आपकी डाटा कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर जो है वही रिसीवर हो। तो इसका मतलब है कि आपके रिसीवर जो है वो भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकते हैं, वीडियो कैमरास हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आपकी जो डिवाइस है वो एज ए सेंडर बिहेव करेगी या एज ए रिसीवर ही। सेम टाइम पे वो सेंडर और रिसीवर बिहेव नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन है दैट इज कम्युनिकेशन चैनल इज द फिजिकल पाथ बाय विच डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमने ये देखा था कि हम जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उनको किसी न किसी पाथ के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जब भी डिवाइसेस पे हमने डाटा को कम्युनिकेट करवाना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, हमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन पाथ ज़रूर चाहिए होगा। स्टूडेंट्स, वो कम्युनिकेशन पाथ आपका कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है
और उसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो ट्विस्टेड पेयर वायर्स है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, और अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करें तो हमारे पास माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट्स, इनके बारे में डिटेल हम आगे इस चैप्टर के अंदर जाके मैं आपको डिटेल से इनके बारे में बताऊंगा कि ये आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे मैसेज, सेंडर, रिसीवर और कम्युनिकेशन चैनल कंपोनेंट्स। अब देखते हैं जो फिफ्थ कंपोनेंट है हमारे पास, डिकोडर और इनकोडर, वो कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर आपको एक डिवाइस मैंने यहाँ शो की है और डिवाइस को मैंने इनकोडर और डिकोडर। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि आपके डाटा कम्युनिकेशन के अंदर इनकोडर डिवाइस कैन बी ऑल्सो अ डिकोडर। सिर्फ फंक्शनैलिटी की बेस पे हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस इस वक्त एज ए इनकोडर काम कर रही है, और जब वो डिकोड कर रही होगी डाटा को तो हम कह सकते हैं ये डिवाइस इस वक्त जो है वो एज ए डिकोडर काम कर रही है। तो आपकी एक ही डिवाइस एज ए इनकोडर भी काम कर सकती है, एज ए डिकोडर भी काम कर सकती है। तो होता ये कि आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको जब गुजारा जाता है इनकोडर्स के थ्रू, तो इनकोडर्स क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं टू फॉर्म विच कैन पास थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, कि ट्रांसमिशन मीडियम से पास हो सके उस फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं आपके इनकोडर्स। और वाइस वर्सा होता है, जब आपका डाटा वापस डिकोडर के पास आता है तो डिकोडर क्या करता है, उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि ये डिजिटल सिग्नल्स जो इनकोडर को सेंड किए जा रहे हैं ये आपकी सेंडिंग डिवाइस की तरफ से किया जा रहा है, और जब आपके मीडियम्स के थ्रू वापस डिकोडर के पास आएगी इंफॉर्मेशन तो वो डिकोडर के पास इंफॉर्मेशन आ रही है आपके रिसीवर की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर इनकोडर डिकोडर के अंदर ये होता है कि आपकी जो डिवाइस है या आपकी जो डिवाइस इनकोडर है और या डिकोडर है, ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है उस फॉर्म के अंदर जो रिकग्नाइजेबल होती है ट्रांसमिशन मीडियम के लिए। और देन वाइस वर्सा इसका देखें डिकोडर की फॉर्म में, तो आपके ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर जो भी सिग्नल की फॉर्म ट्रेवल कर रही है उसको कन्वर्ट किया जाता है उस फॉर्म के अंदर जो रिकग्नाइजेबल होती है आपकी सेंडिंग डिवाइस के लिए। तो स्टूडेंट्स, डिकोडर और इनकोडर का बेसिकली ये फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज कॉल्ड सिग्नल्स, कि सिग्नल्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि हम जो भी डाटा अपना सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो आपका डाटा सिग्नल्स की शक्ल में ट्रैवल होता है। इसकी सिंपल रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ कि जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, दिस इज साउंड वेव्स, दीज आर ऑल्सो सिग्नल्स। ये भी सिग्नल्स की फॉर्म में आप तक पहुँच रहा है डाटा और आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिग्नल्स का चैप्टर, सिग्नल्स का जो आपका लेक्चर है इसको अच्छी तरह समझिएगा। तो इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा आर कॉल्ड सिग्नल्स। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स आपकी होती हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उनको हम सिग्नल्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी डिफरेंट जो है वो लाइट भी होती है, उसको हम जो है वो सिग्नल्स नहीं कह सकते। लाइक आप लोग घरों में अगर बल्ब रोशन करते हैं तो बल्ब के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं होता, उसकी लाइट जो है उसके अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं होता। तो इसका ये मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स जो रिप्रेजेंट कर रही होंगी डाटा को, उसको हम कह सकते हैं दीज आर सिग्नल्स। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर वाया कम्युनिकेशन मीडियम। अगेन अभी हम बात कर चुके हैं कि आपकी सेंडिंग डिवाइस जब भी डाटा को सेंड करती है किसी दूसरी डिवाइस या रिसीविंग डिवाइस के पास, तो किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं आपका जो सिग्नल्स हैं वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ही सेंडेड डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी सिग्नल्स की फॉर्मल डेफिनेशन। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिग्नल्स की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, की मेजर हमारे पास दो टाइप्स अवेलेबल हैं, वन इज एनालॉग सिग्नल एंड द अदर इज डिजिटल सिग्नल। स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूं कि एनालॉग हमारे जो सिग्नल्स हैं या डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कैसे होते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम फिगर के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रही क्लॉक नज़र आ रही होंगी, एक डिजिटल क्लॉक है और एक आपकी एनालॉग क्लॉक है। डिजिटल क्लॉक के अंदर हमें आपको स्पेसिफिक नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक के अंदर नज़र आ रहा है 8:30। इसका जो मतलब कि 8:30 हुए हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। लेकिन अगर आप उसी के कंट्रास्ट में एनालॉग क्लॉक को देखें तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ नज़र नहीं आती, उसके अंदर आपको इंटरवल्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट इंटरवल्स नज़र आ रहे हैं और वो कंटिन्यूस इंटरवल्स होंगे। अगर आप गौर से देखें तो आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। अब अगर आप डिजिटल क्लॉक के अंदर टाइम चेंज होगा तो 30 के बाद 31 होगा, एक कंप्लीट वैल्यू चेंज होगी। ये ऐसे नहीं होगा कि 1 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपको शो हो, लेकिन एनालॉग के अंदर आपको उन दोनों 1 और 2 के दरमियान में जो वैल्यूज़ होंगी वो भी शो हो सकती हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी रियल टाइम एक एग्जांपल आपके क्लॉक की, जिसको हम एनालॉग और डिजिटल क्लॉक दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं फॉर्मली कि एनालॉग सिग्नल्स हमारे होते क्या और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। These data signals are continuous electrical signals in the form of wave. स्टूडेंट्स सबसे पहले तो बात ये याद रखने वाली कि आपके जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं दीज आर कंटिन्यूस सिग्नल्स। अभी मैं इसकी फिगर आपको दिखाऊंगा तो फिगर में आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कंटिन्यूटी कैसे मैं कह रहा हूँ। दिस वेव इज कॉल्ड एज कैरियर वेव। स्टूडेंट्स को कैरियर वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका डाटा जो है वो उसको कैरी करके ले जा रही है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल एनालॉग सिग्नल इज अ कैरियर वेव सिग्नल्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स आइए अब इसकी जो है वो फॉर्मली हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास डिटेल क्या है, इसकी फिगर क्या है और इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी मौजूद है। स्टूडेंट्स अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जिसके अंदर आपको एम्पलीट्यूड जिसका जो यूनिट है कैलकुलेट करने का वो वोल्ट है, और आपको टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम नजर आ रहा है, और आपको जो सिग्नल नजर आ रहा है वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है, कहीं पे वो सिग्नल ब्रेक नहीं हो रहा। दिस इज कंटिन्यूस फॉर्म। आप कोई भी अगर दो पॉइंट्स के दरमियान, जिस तरह फिगर के अंदर देखें, अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज होगी और ये हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा कि हम वो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें। जिस तरह आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप कैलकुलेट उनके दरमियान की वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहें तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था एनालॉग सिग्नल, या इसको हम कंटिन्यूस सिग्नल का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का नाम आप लोगों ने शायद सुना भी होगा पहले। आज की फॉर्मूली मैं आपको बता देता हूं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। स्टूडेंट्स अब इसमें ये बात समझने वाली है फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो सबसे पहले तो ये कि टाइम इंटरवल क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स टाइम इंटरवल के लिए मैं आपको रियल टाइम एक एग्जांपल पहले देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस तरफ आता हूँ फ्रीक्वेंसी की तरफ। स्टूडेंट्स अगर आप लोग घर से कॉलेज आते हैं और आपके घर और कॉलेज के दरमियान में दो जो है वो सिग्नल्स आते हैं, तो आप सबसे पहले घर से चलते हैं, पहले सिग्नल तक पहुँचे, दिस इज़ वन टाइम इंटरवल। उसके बाद फर्स्ट सिग्नल से सेकंड सिग्नल तक आप पहुँचे, दिस इज़ सेकंड टाइम इंटरवल। उसके बाद सेकंड सिग्नल से आप कॉलेज तक पहुँचे, दिस इज़ थर्ड टाइम इंटरवल। तो इसका ये मतलब है कि आप अपने घर से कॉलेज तक पहुँचते हुए तीन टाइम इंटरवल्स जो है वो आपने लिए और फिर आप कॉलेज तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी ऐसे ही होता है कि टाइम इंटरवल को काउंट किया जाता है कि टाइम 1 और टाइम 2 के दरमियान कितना जो है वो आपका टाइम लगा, कितना टाइम वेस्ट हुआ या कितना टाइम आपने यूज़ किया, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। और स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को हम जो इसका जो यूनिट है कैलकुलेट करने का वो हर्ट्ज़ है। हर्ट्ज़ एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे है हर्ट्ज़। तो आप अगर फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल की बात करता हूँ। एनालॉग सिग्नल आपको एक नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट जो आपकी एग्जांपल है उसके अंदर आपको पता लग रहा है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 4 हर्ट्ज़, क्योंकि आपको इस सिग्नल की 4 क्रस्ट नज़र आ रही हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि आपको 4 क्रस्ट नज़र आ रही है, इट मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज़ है। सेकेंड एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो आपको 5 क्रस्ट नज़र आ रही हैं, इट मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज़ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये थी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एम्पलीट्यूड के नाम से हमारे पास मौजूद है। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स सिग्नल्स की एक हाइट भी होती है। अगर आप एग्जांपल आप याद करें जो एनालॉग सिग्नल की हमने देखी थी उसके अंदर हमने देखा था सिग्नल्स आपका हाइट पे जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर हाइट पे जा रहा है और फिर नीचे। जो हाइट ऑफ द सिग्नल है दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को स्टूडेंट्स हम जो इसके लिए हमारे पास मौजूद है यूनिट कैलकुलेट करने का वो वोल्ट होता है। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल है तो उसकी जो हाइट है वो किस तरह मेंशन होगी, और उस हाइट को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स इसको एम्पलीट्यूड को हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको मॉडेम और डी मॉड्यूलेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन के अंदर बेसिकली आपके पास एक टेक्निक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा किया जाता है या मॉड्यूलेट किया जाता है। तो वहाँ पर हमारे पास ये एम्पलीट्यूड जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको यूज़ करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था एनालॉग सिग्नल्स की डिटेल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बाद इसके कंट्रास्ट में हमारे पास जो दूसरा सिग्नल है दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, उसकी बात करते हैं। इट यूजेस ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन डिस्क्रीट फॉर्म। स्टूडेंट्स सबसे जो मेजर डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल के दरमियान, एनालॉग इज अ कंटिन्यूस सिग्नल्स, लेकिन आपके जो डिजिटल है दीज आर डिस्क्रीट सिग्नल्स। इन अदर वर्ड्स अगर रियल टाइम की हम बात करें तो आप ऑन और ऑफ फॉर्म को कह सकते हैं। बेसिकली होता है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल इन नेचर, रिप्रेजेंट्स डेटा एज ए बाइनरी नंबर्स।
ये बात हमें मालूम है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को सेव करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म के अंदर, और बाइनरी के अंदर आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ या तो 0 हो सकती हैं या 1 होती है। आपके जो ऑल टुगेदर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 0 1 से ही बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो ऑफ कंडीशन होती है वो 0 कहलाती है और आपकी जो ऑन कंडीशन होती है वो 1 कहलाती है। अगर आप इसकी फिगर देखें तो फिगर के अंदर आपको डिस्क्रीट जो है वो इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। इसका और अगर मुआवजा करें आप एनालॉग सिग्नल्स का तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसके दरमियान आप अगर देखें तो 0 1 0 1 1 0 1 एंड एक्सेट्रा आपको कंप्लीट वैल्यूज़ चेंज होती नज़र आ रही हैं। अगर 0 है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो या तो 1 होगी कंप्लीट या कंप्लीट 0 ही होगा। ऐसा नहीं है कि 0 और 1 के दरमियान आपको वैल्यूज़ नज़र आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये फिगर के अंदर देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं कंटिन्यूस सिग्नल या आपके पास जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उसके अंदर आपने दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर देखना है कि कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स जो आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, जो आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन आप अगर डिस्क्रीट की बात करते हैं या डिजिटल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास 0 के बाद या तो फॉर्म जो है वो 1 होगी या फॉर्म 0 ही होगी। इसके दरमियान में आपको कोई वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। तो स्टूडेंट्स, ये मेजर डिफरेंसेस होता है। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो मशीन्स हैं, मोस्टली मशीन्स आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन करती हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करती हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ नहीं करती। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो डाटा रेट भी उसमें हाई आपको मिलता है, आपको डाटा ज़्यादा देर तक ट्रैवल हो सकता है विदाउट एनी अटेनुएशन। और आपके एक और डिफरेंस मेजर है कि आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको नॉइस या अटेनुएशन जो है या डिस्टॉर्शन जो है वो ज़्यादा तंग नहीं करती, लेकिन आपके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है। जिसकी एग्जांपल हमारे पास जो आपकी टेलीफोन कंपनीज हैं जो आपको टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो जाए या मौसम ख़राब हो या इवन ना भी मौसम ख़राब हो, आपकी केबल्स किसी और वजह से भी जो है वो आपको डिस्टॉर्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था डाटा कम्युनिकेशन का। सबसे पहले हमने ये देखा कि डाटा कम्युनिकेशन का ओवरव्यू क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा मैसेज एक कंपोनेंट है, उसके बाद सेंडर एक कंपोनेंट है, रिसीवर एक कंपोनेंट है, उसके बाद हमने ये देखा ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास एक कंपोनेंट है, और द लास्ट वन इज इनकोडर या डिकोडर डिवाइस हमारे पास एक और कंपोनेंट है। एट द एंड हमने ये देखा कि हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन मीडियम्स के अंदर ट्रैवल करते हैं वो कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं। वो एनालॉग टाइप के भी हो सकते हैं, वो आपके डिजिटल टाइप के भी हो सकते हैं, और उनमें से बेटर वन कौन सी है ये बात भी हमने कर ली। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।